जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास है, वो भी कानूनी तौर उनके पास है। अगर हमारा देश 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाता, यहाँ सीज फायर नहीं कराता, 2 फौजें वहीं खड़ी हो गईं जहाँ इस वक्त हैं, तो वो हिस्सा पाकिस्तान के पक्ष में चला गया तब तक जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के हिसाब से इसका समाधान होता, इसका सोल्यूशन होता। वो नहीं हो पाया, अड़चने आ गई इधर से भी उधर से भी, और अब बहाना बनाया जा रहा है कि यहाँ उड़ी का मामला पार वालों का मामला नहीं है, मैं कश्मीर में रहने वाला हूँ। ये सारी गेम इन्होंने नहीं खेली है, और उस वक्त खेली जब यूनाइटेड नेशंस में एनुअल इजलास हो रहा था जिसमें पाकिस्तान और हमारे देश ने भी शिरकत करनी थी। उसमें बाधा डालने के लिए, उसमें ताकि पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसमें बाधा डालने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया। अब जब ये बात चली नहीं, उनकी लाशें भी, उनका फोटो भी किसी ने नहीं देखा, और कहा कि वो 4 आदमी इतने जल गए उनको दफनाना पड़ा, उनका अता पता भी कहीं नहीं है। अब इतने दिनों के बाद 2 आदमियों का कुछ नाम दे रहे हैं जिनका कहां से आए, आसमान से टपके, कि उन्हीं लोगों ने इनको ये किया था। मेरा सवाल वही है जो हमारे पारेकर साहब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, इनको चैलेंज क्यों नहीं किया हमारे फोर्सेस ने? हमारी सीमाएं जो हैं उसकी रक्षा कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है कि जब मर्जी भेजे, जब मर्जी नहीं भेजे। हमारी सीमाओं की रक्षा तो यहाँ की फौज कर रही है, सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, गुप्तचर विभाग कर रहे हैं। तो उनको अंदर आने क्यों दिया? चैलेंज क्यों नहीं किया? बराबर कई किलोमीटर अंदर आए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुसे, और वहां 4 ही आदमी इनसे मरे, बाकी जो मरे वो टेंट के जलने से मरे। वो भी पूरा पता नहीं है, खुद इन्होंने आग लगाई टेंट को कि उन लोगों ने लगाई। मामला ये है, इसको फिर बहाना बनाया, इसको इतना ज्यादा उछाला हमारे मोदी साहब ने कि जो देश में जो है देश प्रेमी लोग हैं जो कट सकते हैं देश के लिए, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो, और ऐसी आग उसने जलाई। शुक्र खुदा का कि हिंदुस्तान में कोई कांड नहीं हुआ, और ये उसका नतीजा है। वो आग जो है इनके कहने से और करने से हमारे देश में जो है लोग भड़क उठे। उसके जवाब में इन्होंने, जो अगर सच है, डीजीएमओ हमारे देश का है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है कि हमने एलओसी के साथ साथ वो कैंप्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन किसी की सरहद पार करना ये युद्ध है। तो लास्ट क्वेश्चन की, अब इसका नतीजा क्या देखते हैं? नतीजा क्या है? अब देश बहुत बड़ा विशाल देश है, छोटे देश को पकड़ लिया। हम तो चाहेंगे कि अगर जो जंग है वो गोलियां जो है, वो बारूद जो है, वो आम आदमी को भी खा जाएगी। और अगर ये फुल स्केल वॉर हुआ तो फिर तो ऊपर वाला ही हम सबका बचाव करे। क्या कोई और इसका था, कोई और हल था इसका? कोई किस लिए गए पार? क्या लाए वहां से? ये तो बार बार कहा है मैंने। मुशर्रफ का आप भी देख रहे हैं एनडीटीवी पे, वो खुद प्रेसिडेंट रह चुका है, आर्मी का कमांडर रह चुका है। वो खुद कह रहा है कि भाई इसका मूल कारण जो है जिसकी वजह से ये हो रहा है वो जम्मू कश्मीर का है। वो थोड़ी कह रहा है मुझे दे दो, हम थोड़ी कह रहे हैं हमें दे दो। हम कह रहे हैं मिल बैठ के आप कर लो। ये जो एलओसी, ये खूनी लकीर है, इसको खत्म करो। इसका जम्मू कश्मीर को आपस में दोस्ती और शांति का पुल बनाओ। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस रास्ते पे चले नहीं। मोदी जी उसकी शादी में गए और फिर यहाँ उसको गले लगे जब उनका वो जो है शपथ ग्रहण था इसका मोदी जी का, उस वक्त भी आए। लेकिन आगे चलाया नहीं गया क्योंकि मोदी जी जो है वो जो कट्टरपंथी हैं उनके उसमें शिकंजे में आ गए हैं। वो तो सांस भी उनसे पूछ के लेते हैं, चलते भी उनसे पूछ के हैं। अब तो ये कठपुतली रह गया है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये वही करेगा जो नागपुर से इसको हिदायत मिलेगी। लेकिन हम चाहेंगे, देश में ऐसे लोग भी हैं। एक चैनल में दिखाया गया, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, वो बाजार में चला गया और सबसे पूछा, ज्यादातर युवक थे, सबने कहा जो युद्ध है उससे हम सब की तबाही है, युद्ध नहीं होना चाहिए।